कभी सोचा है कि कैसे दो लोग बिल्कुल एक जैसी शुरुआत करते हैं, एक ही सैलरी, लेकिन कुछ ही सालों में उनकी पूरी फाइनेंशियल दुनिया बदल जाती है। आज हम राम और श्याम की कहानी से इसी रहस्य को समझने वाले हैं। देखिए, दोनों ने एक ही नौकरी, एक ही तनख्वाह से करियर शुरू किया था। पर 5 साल बाद राम परेशान है, स्ट्रगल कर रहा है, और वहीं श्याम बिल्कुल शांत है और उसकी वेल्थ बढ़ रही है। पर ऐसा हुआ कैसे? इसका जवाब एक ही शब्द में है: इन्फ्लेशन। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए कहानी को एकदम शुरू से देखते हैं, उस वक्त से जब दोनों दोस्त एक ही नाव पर सवार थे। बात है साल 2015 की। शहर है लखनऊ। राम और श्याम दोनों की महीने की पगार थी 20,000 रुपए। किराया, खाना पीना, आना जाना सब मिलाकर उनकी जिंदगी की शुरुआत एकदम एक जैसी थी। राम बहुत खुश था, उसकी सोच एकदम सीधी और सिंपल थी। मैं भविष्य के लिए पैसे बचा रहा हूं, और सच कहूं तो ये एक अच्छी शुरुआत थी। श्याम भी खुश था, पर उसके शब्दों में एक छोटा सा मगर बहुत जरूरी फर्क था। उसने कहा, मैं भी खुश हूं, मैं भविष्य के लिए प्लानिंग कर रहा हूं। ये बचाने और प्लानिंग करने का जो फर्क है ना, यही आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। और फिर बैकग्राउंड में एक ऐसी शक्ति ने काम करना शुरू किया जो दिखती तो नहीं, पर असर बहुत गहरा करती है। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन का खामोश हमला। जैसे जैसे साल बीते, जिंदगी सस्ती तो नहीं हुई। 2015 से 2026 तक लखनऊ में घर का किराया, खाने पीने का सामान और ट्रैवल सब कुछ धीरे धीरे महंगा होता चला गया। ये वही खामोश हमला था जिसे शायद राम उस वक्त महसूस नहीं कर पा रहा था। तो ये इन्फ्लेशन, या जिसे हम महंगाई कहते हैं, यह है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये एक खामोश चोर है जो हर रोज चीजों को थोड़ा महंगा कर देता है और हमारे पैसे की ताकत को थोड़ा कम। हाँ, राम की सैलरी भी बढ़ी, लेकिन वो महंगाई की रफ्तार के आगे टिक नहीं पाई। अब कहानी में वापस आते हैं राम की तरफ, जहां उसे एक ऐसा सच पता चलने वाला था जो उसे हैरान कर देता। 5 साल की कड़ी मेहनत और बचत के बाद राम के पास 2 लाख रुपए जमा हो गए थे। उसे इस बात पर बहुत गर्व था, और होना भी चाहिए, ये एक बड़ी रकम थी। पर असली सवाल ये था कि साल 2026 में उसकी इस बचत की असली कीमत क्या थी? क्या इन 2 लाख रुपयों की ताकत उतनी ही थी जितनी 5 साल पहले थी? और ये है वो चौंकाने वाला सच। इन्फ्लेशन ने उसके 2 लाख रुपयों की खरीदने की शक्ति को घटा दिया था। 2026 में उसके 2 लाख रुपए से सिर्फ उतना ही सामान खरीदा जा सकता था जितना 2015 में 1,20,000 रुपए से आ जाता। मतलब बिना एक भी रुपया गवाए उसकी दौलत असल में घट गई थी। तो एक तरफ जहां राम की बचत की वैल्यू गिर रही थी, वहीं श्याम क्या कर रहा था? चलिए अब एक इन्वेस्टर का स्मार्ट रास्ता देखते हैं। श्याम की स्ट्रैटेजी एकदम अलग थी। उसने सिर्फ पैसे बचाए नहीं, उसने अपने पैसों को काम पर लगाया। हर महीने उसकी बचत का एक हिस्सा उसके लिए और पैसा कमा रहा था। श्याम ने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। अब इसका मतलब यह है कि उसका पैसा देश की कई बड़ी बड़ी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा बट गया था। इससे उसे साल का औसतन 12% का रिटर्न मिला, जबकि महंगाई की दर थी 6%। मतलब साफ था, उसका पैसा महंगाई से डबल स्पीड से भाग रहा था। और नतीजा? 5 साल बाद श्याम की दौलत बढ़कर 4 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गई। उसकी मेहनत की कमाई सिर्फ तिजोरी में पड़ी नहीं रही, बल्कि बढ़ती रही, ग्रो करती रही। तो देखा आपने, एक जैसी शुरुआत के बावजूद दोनों दोस्तों के रास्ते कितने अलग हो गए। चलिए एक नजर में इन दोनों रास्तों की तुलना करते हैं। यहां फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। राम ने सिर्फ सेविंग की, जिसका नतीजा हुआ पैसों के वैल्यू में कमी और बढ़ता हुआ स्ट्रेस। वहीं श्याम ने इन्वेस्टिंग की, जिससे उसकी वेल्थ बढ़ी और उसे एक फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस मिला। सारा खेल सोच और एक्शन का था। अब ये सब देखकर किसी के भी मन में ये सवाल आ सकता है, तो क्या पैसे बचाना बुरी बात है? और इसका जवाब बहुत सीधा है, नहीं। बचत करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बल्कि वो तो पहला और सबसे जरूरी कदम है। पर सिर्फ बचत करना काफी नहीं है। अगर आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है तो महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाएगी। बचत आपकी सेफ्टी है, लेकिन ग्रोथ तो इन्वेस्टिंग से ही आती है। तो सवाल ये है कि कोई श्याम का रास्ता कैसे अपना सकता है? फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ पहला कदम कैसे बढ़ाया जा सकता है? श्याम की तरह इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए ये 3 बेहद सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एक डीमैट अकाउंट खोलें। ये बिल्कुल बैंक अकाउंट जैसा ही है, बस इससे शेयर बाजार में निवेश होता है। दूसरा, किसी अच्छे इंडेक्स फंड में एक छोटी सी मंथली एसआईपी शुरू करें। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, लगातार बने रहें और सब्र रखें।
तो अब चुनाव हर किसी को खुद करना है। राम का रास्ता चुनना है जो सिर्फ बचत करता है और पीछे रह जाता है, या फिर श्याम का रास्ता चुनना है जो इन्वेस्ट करता है और आगे बढ़ता है। इस बात को हमेशा याद रखिए, अमीर लोग अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग पैसे के लिए काम करते हैं। और इन्फ्लेशन ये तय करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है कि आप किस तरफ खड़े हैं।